आप इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एक और बेहतरीन वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट वाइज। मैं आज कुछ क्वेश्चंस यहां पर यूनिट वाइज आपको प्रोवाइड कराऊंगा या फिर गाइड करूंगा कि इस यूनिट से किस तरीके का क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द पूछा जाता है। तो आई होप आप इस सेशन को एंजॉय करेंगे और उससे पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके और जो बच्चे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डर रहे हैं वो अभी भी अपने इस लिमिटेड टाइम में तैयारी को एक मजबूत आधार प्रदान कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को शेयर कर दिया होगा और एट द एंड आप अपने वैल्यूएबल कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि हम किस तरीके से आपको मैटर जो प्रोवाइड करा रहे हैं वो हेल्पफुल है या नहीं है। ठीक है, और अगर पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वहीं पर बात करते हैं अपने यूनिट नंबर फर्स्ट के 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही हो जाता है कि आपको एक्सप्लेन करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स विद एग्जांपल, जैसे कि यूनिलेटरल एलिमेंट्स क्या होते हैं, बायलेटरल एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। बहुत इजी और सिंपल लैंग्वेज में मैं सारी चीजें आपको पढ़ा चुका हूं। बिल्कुल मतलब कहते हैं ना कि बेस बनाकर मैंने सारी चीजें आपको समझाने की कोशिश की है। अगर कहीं पर भी देखिए पांचों यूनिट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताऊंगा 2 मार्क्स हो या 7 मार्क्स, अगर किसी में डाउट है आपको तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर चेक कीजिए, सारी चीजें सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। हाँ, हमारी यूट्यूब चैनल पर यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 5 अवेलेबल नहीं है। 3 यूनिट मैंने आपको बहुत अच्छे से तैयार कराई हैं। साथ ही साथ यूनिट 1, 2, 3 और 4 उन चारों यूनिट्स के न्यूमेरिकल मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए हैं। वहीं पर 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पीवाईक्यूज की में पूछे गए हैं उनका एक वन शॉट वीडियो अवेलेबल है, वो जाकर आप 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उस एक वन शॉट वीडियो को देखकर। तो ये पूरा सिनेरियो मैंने आपको बता दिया है, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप जाइए सीधा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट पर, वहां पर आपको सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि है आइडियल और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज क्या हैं, इनके बारे में यहां से पूछा जाता है। वहीं पर आइडियल और प्रैक्टिकल करंट सोर्स के बारे में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहां से जरूर आपको एक या दोनों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर ये नहीं मिलता है तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केसीएल और केवीएल है, जो कि 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्टेटमेंट पूछ लेता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन अगर आप तैयार कर रहे हैं तो ये आपका नोडल एनालिसिस और मैथ एनालिसिस में क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि इनके बिना आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट बात करता हूं। तो डिस्क्राइब द एक्टिव एलिमेंट्स एंड पैसिव एलिमेंट्स विद एग्जांपल, वैसे मैंने यहां पर इंक्लूड कर दिया है उसको। ठीक है, तो आप इस तरीके से सेपरेटली भी आपसे 2 मार्क्स में पूछ सकता है। तो बेसिकली अगर मैं देखूं तो ये 3 ही क्वेश्चन 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट हैं यूनिट नंबर 1 से। इज दैट क्लियर? देखिए यूनिट 1 का सीधा और सिंपल तरीका है, आपसे ये एलिमेंट्स वो थ्योरेटिकल फॉर्म में पूछेगा और 2 न्यूमेरिकल मैथ एनालिसिस और नोडल एनालिसिस पर पूछे जाएंगे। इस बार उम्मीद है कि आपको एक सुपर नोड या सुपर मैथ्स का क्वेश्चन देखने को मिले, तो आप उसको भी बहुत अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, ताकि आप एग्जाम हॉल में बैठकर ये ना सोचे कि यार मैं पूरा सुपर नोड या पूरा नोडल एनालिसिस या पूरा मैथ्स एनालिसिस तो पढ़ा था लेकिन सुपर ही नहीं पढ़ पाया और आपका क्वेश्चन छूट ना जाए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यूनिट नंबर 1 के 7 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो 7 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जैसा कि मैंने बताया है कि थ्योरेटिकल फॉर्म में आपसे पूछ सकता है कि मैथ एनालिसिस या फिर नोडल एनालिसिस का प्रोसीजर क्या है, और विद एग्जांपल आपसे पूछेगा। तो आपको एक क्वेश्चन इस तरीके से भी तैयार करके चलना है बेटा कि अगर थ्योरेटिकल फॉर्म में ये क्वेश्चन बन जाए तो आप अपने आप से एग्जांपल लेकर उसको बता सकें, उसको समझा सकें। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपका, जैसे मैं बात करूं 4 मार्क्स का तो ये स्टेप्स हो जाएंगे और 3 मार्क्स का ये एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये आपके 3 मार्क्स कहीं ना कहीं खत्म ना हो जाए, क्योंकि आता हुआ क्वेश्चन है पूरा, हमें मैथ्स एनालिसिस का आता है स्टेप वाइज करना, नोडल का भी आता है, लेकिन एग्जाम्पल तो कैसे बनाएं ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो कोई भी एक क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लें, मतलब डायग्राम तैयार करना है, सिंपल इज दैट, ये है ना। चलिए नेक्स्ट है न्यूमेरिकल ऑन मैथ्स एंड नोडल एनालिसिस। यहां से तो आप
मान के चलिए 14 नंबर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आप बहुत आराम से रिलैक्स माइंड से तैयारी करें। ये समय भी इनफ है हमारे लिए बेहतर करने के लिए इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट में। ठीक है, क्योंकि हमें जब पता है एक ही टॉपिक से आपको 14 नंबर मिलेंगे तो फिर हम क्यों परेशान हों। उसी टॉपिक पर हमें ज़्यादा मेहनत करनी है, फोकस करना है। क्लियर हो गया? आई होप यूनिट नंबर फर्स्ट आपको क्लियर हो गया होगा। वहीं पर नोट में मैंने ये मेंशन भी कर दिया है बेटा कि आप सुपर नोड और सुपर मैश को भी जरूर तैयार कर लें, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स भी आप जरूर तैयार कर लें, ताकि एग्जाम में अगर पूछी जाती हैं तो आप ये ना पछतावा हो कि हम यही छोड़कर आए थे और हमारा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन कंप्लीट नहीं अटेम्प्ट हुआ। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं यूनिट नंबर सेकंड की। यूनिट नंबर सेकंड में अगर हम 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो आरएमएस वैल्यू डिटरमाइन कराता है, वो एक साइनोसॉइडल वेव दे देगा आपको। ठीक है, चाहे वो करंट की फॉर्म में दे दे, वोल्टेज की फॉर्म में दे दे, उसकी आरएमएस वैल्यू आपसे पूछ लेता है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं कि ड्राइव करना है कि एवरेज पावर जो कंज्यूम होती है एक प्योर कंडक्टर के द्वारा वो 0 होती है, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल ऑन द सीरीज कनेक्टेड आरएलसी सर्किट आपसे पूछ लिया जाता है। जब आप शाम को इसके मॉडल पेपर को देखेंगे तब आपको वहां पर पता चल जाएगा किस तरीके से न्यूमेरिकल आपका पूछा जाता है, क्योंकि मैंने मॉडल पेपर में इंक्लूड किया हुआ है न्यूमेरिकल जो आपका 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेता है यूनिट नंबर सेकंड से। ठीक है, उस मॉडल पेपर को आप जरूर देखें और खुद का अंदाजा लगाएं कि आपका कहां पर अभी भी कमी है, उसको आपको तैयार करके चलना है बच्चों। क्योंकि यहां पर मैं टॉपिक्स जो बता रहा हूं ना, मैंने क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाले जो हैं वो इंक्लूड नहीं किए यहां पर, वो आपको वहां पर देखने को मिलेंगे जब मॉडल पेपर आप देख रहे होंगे। ठीक है बेटा, वहीं पर बात करते हैं 4th क्वेश्चन की। तो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की डेफिनेशन आपसे 2 मार्क्स में पूछ सकता है, जैसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं यूनिट नंबर सेकंड से। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे सेकंड यूनिट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहां पर यूनिट नंबर सेकंड के 7 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपको ड्राइव करनी है फॉर द सीरीज आरएलसी सर्किट और पैरेलल आरएलसी सर्किट। अगर मैं बोलूं तो 80% ये है और 20% पर ये है। ठीक है, तो 80% आप मान के चले कि सीरीज आरएलसी सर्किट की जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उसको ड्राइव कराता है, 20% चांसेस है पैरेलल आरएलसी सर्किट की भी। ठीक है, और उसका फेजर डायग्राम भी आपको ड्रॉ करने के लिए कहता है, जो रिजल्टेंट वोल्टेज और करंट है जब आपका आरएलसी सर्किट सीरीज में कनेक्ट है। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर तैयार नहीं किया है तो प्लीज आप इसको भी तैयार कर लें। वहीं पर ड्राइव द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द फेस एंड लाइन क्वांटिटीज इन ए 3 स्टार कॉन्फ़िगरेशन विद द हेल्प ऑफ द फेजर डायग्राम, यानी कि फेजर डायग्राम की हेल्प से आपको फेस और लाइन क्वांटिटीज जो हैं उनके बीच में मैथमेटिकल रिलेशन स्टैब्लिश करना है 3 स्टार कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आई होप आप लोग सेकंड क्वेश्चन भी समझ गए। नेक्स्ट बात करते हैं ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ बैंडविड्थ अपर एंड लोअर हाफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ ए सीरीज रेजोनेंट सर्किट, यानी कि उसकी बैंडविड्थ ड्राइव कैसे करते हैं, अपर एंड लोअर हाफ पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो डेरिवेशन की फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा। तो यूनिट नंबर सेकंड से 7 मार्क्स में अगर मैं बात करूं तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं और आपके 7 मार्क्स में पूछे भी 3 ही क्वेश्चन जाएंगे। तो एक क्वेश्चन के लिए आप न्यूमेरिकल्स कंसिडर करेंगे, यानी कि न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा आरएलसी पर बेस्ड। ठीक है, यूनिट नंबर सेकंड के लिए, फर्स्ट के लिए और थर्ड के लिए मैंने एक 1 शूट वीडियो बनाया हुआ है न्यूमेरिकल का, वो आप देख लें। सारे न्यूमेरिकल आपके तीनों यूनिट के तैयार हो जाएंगे। लेकिन देखने का मतलब ये नहीं है कि आप केवल उसको देख लें, पेन कॉपी साथ रखें, हर एक न्यूमेरिकल को करके देखें। समय लगेगा लेकिन एट द एंड रिजल्ट आपको इतना बेहतर मिलेगा कि आप एग्जाम हॉल में बैठकर कहेंगे कि वाह मजा आ गया। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान आप जरूर रखें। चलिए अब बात कर लेते हैं यूनिट नंबर थर्ड, ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर में अगर 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं तो फेजर डायग्राम आपसे ड्रॉ कराता ही कराता है। आइडियल की बात कर लीजिए या प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात कर लीजिए, जब नो लोड कंडीशन रहती है ट्रांसफार्मर पे, और
प्रैक्टिकल को वो रियल ट्रांसफॉर्मर भी बोल सकता है, ठीक है। तो उससे आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। वहीं पर आगे बात करें तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर द पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन इन ए ट्रांसफॉर्मर, यानी कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन क्या होती है, वो आपसे 2 मार्क्स में पूछा गया है क्वेश्चन, है ना। तो इसको भी आप नहीं छोड़ेंगे। और अगर आप इसका सॉल्यूशन या फिर आंसर देखना चाहते हैं तो हमने एक वन शॉट वीडियो बनाया हुआ है यूनिट नंबर 3 का PYQs पर बेस्ड, जिसमें हमने पूरे ट्रांसफॉर्मर के हर एक पॉइंट को फोकस किया है। आप वो वीडियो जरूर देख लें, ठीक है। यूनिट नंबर 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा। डेरिवेशन और थ्योरी वाला पार्ट, न्यूमेरिकल के लिए तो मैंने अभी बताया वन शॉट वीडियो आपकी अवेलेबल है पहली, दूसरी और तीसरी यूनिट के लिए। चौथी यूनिट के न्यूमेरिकल का सेपरेट वन शॉट वीडियो बना हुआ है। आगे राइट द फॉर्मूला ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, डायरेक्टली फॉर्मूला आपसे पूछ लेता है और देन कंडीशन पूछ लेता है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए क्या कंडीशन होगी। तो आपको पता ही है कि कॉपर लॉस और आयरन लॉस जब इक्वल हो जाते हैं तो वो मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन बन जाती है, ठीक है। चलिए आगे बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेज में किसी भी लॉस को वो 2 नंबर में आपसे एक्सप्लेन करा सकता है। जैसे कॉपर लॉस क्या होता है, आयरन लॉस क्या होता है ना। इस तरीके के लॉसेज किसी भी टाइप का वो आपसे पूछ सकता है, क्लियर। और एट द एंड आपको पता ही है कि डीसी को आप ट्रांसफॉर्मर से कनेक्ट नहीं करते हैं तो ये 2 नंबर में वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्यों नहीं करते हैं डीसी से कनेक्ट अपने ट्रांसफॉर्मर को। और एट द एंड आपको पता ही है न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं बात करूं यूनिट नंबर 3 की तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर लॉसेस एंड मेथड्स टू मिनिमाइज इट। 2 मार्क्स में जो मैंने लॉसेस वाला पार्ट आपको बताया है वो बेटा ये है कि आपसे कोई भी एक लॉस एक्सप्लेन करा सकता है, यहां पर सभी को आपको एक्सप्लेन करना है और डिफरेंट टाइप्स भी बताने हैं, मतलब मेथड्स बताने हैं कि कैसे आप उनको मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने के लिए कहेगा रियल, देखिए स्लैश प्रैक्टिकल मैंने यहां पर लिख दिया है, रियल ट्रांसफॉर्मर या प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर का। और देन उसके जो पैरामीटर्स हैं उस इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर जो पैरामीटर्स या जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए भी इसने यहाँ पर कहा है। ये 7 मार्क्स में आपका कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर उसको एक्सप्लेन करिए और ईएमएफ इक्वेशन ड्राइव कीजिए ट्रांसफॉर्मर के लिए। ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आगे बात करें तो जैसा कि मैंने अभी बताया है कि डीसी के लिए क्यों आपका ट्रांसफॉर्मर यूज नहीं होता है और उसके साथ वो ईएमएफ इक्वेशन ड्राइव करा सकता है, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर भी इंक्लूड कर ली है, ठीक है। तो ईएमएफ इक्वेशन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए, क्योंकि ये तो क्वेश्चन बेटा हमने 2 मार्क्स में देख लिया और ईएमएफ इक्वेशन मैंने यहाँ ले लिया। तो अगर मैं बात करूँ तो ये तो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही साथ न्यूमेरिकल। तो एक न्यूमेरिकल और इन 3 में से 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है, क्लियर। तो आई होप आप लोग यूनिट नंबर 3 को भी समझ गए 7 मार्क्स में क्या क्या चीजें आपकी इंपॉर्टेंट हैं इस यूनिट से, ठीक। चलिए आगे बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 के 2 मार्क्स के अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं बात करूं यहां पर तो सबसे पहला हो जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डीसी मशीन। जो डीसी मशीन्स के डिफरेंट टाइप्स हैं उनको पूछ सकता है, सेपरेटली भी पूछ सकता है और इस तरीके से भी पूछ सकता है। इसमें केवल और केवल आपको लिटिल बिट उनके बारे में बताना है और निकल जाना है, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्लिप रिंग्स इन 3 फेज इंडक्शन मोटर, यानी कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो स्लिप रिंग है वो क्या है, उसका क्या फंक्शन है वो पूछा गया है 2 मार्क्स में, है ना। और डिफाइन द कम्यूटेटर इन डीसी मशीन। तो यहां से मैं क्या कंक्लूजन आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आपके डिफरेंट पार्ट्स हैं मशीन के, चाहे वो मोटर हो या जनरेटर हो, चाहे एसी हो या डीसी हो, है ना, चाहे सिंगल फेस हो या 3 फेस हो, उसके जो बेटा इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं डिफरेंट, उन पर सेपरेटली वो पूछ सकता है 2 मार्क्स में। जैसे यहां पर कम्यूटेटर पूछा है, यहां पर स्लिप रिंग पूछा है, तो ऐसे ही आपको उन टॉपिक्स पर भी विशेष ध्यान रखना है। देखिए जब आप एक लॉन्ग क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन वाला कर लेंगे ना डीसी मशीन में, चाहे मोटर की बात करें, जनरेटर की बात करें, 3 फेस इंडक्शन मोटर की बात करें, तो आपके सारी तैयारी हो जाएगी उन पार्ट्स की, है ना। तो आप उनको बहुत अच्छे से तैयार करें। 2 नंबर में आपसे सेपरेटली किसी भी पार्ट के बारे में वो पूछ सकता है, एक्सप्लेन करा सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे 2 मार्क्स के यूनिट नंबर 4 से कि
कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए यूनिट नंबर 4 के लिए बेटा मैंने एक वन शूट वीडियो अभी आपको प्रोवाइड कराया है, वो देख लीजिए, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, चाहे 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें या हम 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें, सब क्वेश्चंस वहां पर मैंने इंक्लूड किए हैं। ड्राइव द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन या जनरेटर, वो बोल सकता है, डीसी मशीन बोले या डीसी जनरेटर बोले, उसका ईएमएफ इक्वेशन वो ड्राइव कराता है। वहीं पर आगे बात करें, डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल एंड स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर एंड ऑल्सो प्रिपेयर इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एज वेल एज टॉर्क इक्वेशन। यानी कि 3 फेज इंडक्शन मोटर कैसे काम करती है, कैसे उसकी कंस्ट्रक्शन होती है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, स्लिप टॉर्क इक्वेशन क्या है, वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो आपसे यहाँ पर पूछ सकता है। साथ ही साथ टॉर्क इक्वेशन भी मैंने बताई हुई है, जो कि आपकी अभी तक तो नहीं पूछी गई है, लेकिन 3 फेज इंडक्शन मोटर अपने आप में एक 7 नंबर का क्वेश्चन जरूर आपको लेकर आएगा आपके मेन थ्योरी वाले एग्जाम में। तो उसके लिए हम किसी भी चीज को नहीं छोड़कर चल सकते हैं, ये हमारा मुद्दा रहना चाहिए। ठीक है, उसी को पॉइंट करके हमें तैयारी भी करनी है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, ड्राइव द टॉर्क इक्वेशन फॉर द डीसी मशीन, ऑल्सो प्रिपेयर द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द डीसी मोटर। ठीक है, तो डीसी मोटर की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और उसकी टॉर्क इक्वेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल भी उसको नहीं छोड़ेंगे। वहीं पर यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर अपने आप से क्यों स्टार्ट नहीं होती है, और ये 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। एंड व्हाट आर द मेथड्स टू स्टार्टिंग दिस, आप किन किन मेथड से इसको स्टार्ट करते हैं, कोई भी एक मेथड आप एक्सप्लेन करके बताइए। ये क्वेश्चन भी हमने इंक्लूड किया हुआ है अपनी उस वन शॉट वीडियो में। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज सिंक्रोनियस मोटर, ऑल्सो एक्सप्लेन एनी वन स्टार्टिंग मेथड ऑफ द सिंक्रोनियस मोटर। सिंक्रोनियस मोटर जो 3 फेज है वो उसके वर्किंग प्रिंसिपल को पूछा गया है और कैसे हम स्टार्ट करते हैं, कोई एक मेथड यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए कहा है। यहाँ से तो बेटा डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा इन तीनों क्वेश्चन से। ठीक है, ये तो आप किसी भी कीमत पर नहीं छोड़कर जाएंगे, इन तीनों क्वेश्चंस को तो आपको घोट कर पी जाना है। यहाँ से मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं आपको 7 मार्क्स में। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यूनिट नंबर 4 भी आपको क्लियर हो गई होगी, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और एट द एंड न्यूमेरिकल तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, इसकी न्यूमेरिकल का एक वन शॉट वीडियो भी बना हुआ है, आप उससे न्यूमेरिकल तैयार कर सकते हैं यूनिट नंबर 4 के। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये 3 टॉपिक अपने आप में आपको मिनिमम 1 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन जरूर देंगे और 1 न्यूमेरिकल। ठीक है, क्योंकि 3 क्वेश्चन ही आपके 7 मार्क्स में बनेंगे, जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, एक सेक्शन बी में और एक सेक्शन सी में। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए सीधा और साफ है सिनेरियो यूनिट नंबर 4 का। यूनिट नंबर 5 के 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो एक्सप्लेन ब्रीफली द एसएफयू। एसएफयू क्या होता है, इसको 2 मार्क्स में पूछा गया है, उसकी डेफिनेशन आपको लिखकर दिखा देनी है। डिस्क्राइब द ब्रीफली डिफरेंट टाइप्स ऑफ द केबल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स जो होते हैं उसको ब्रीफली पूछा गया है, जैसे कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर्स की बात कर रहे थे ब्रीफली 2 मार्क्स में, है ना, तो वैसे ही आपसे केबल के बारे में भी पूछ सकता है। व्हाट आर द कॉमन प्रॉब्लम्स दैट अकर ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। जब आप घरों में या ऑफिसेज में या फिर किसी कंपनी में, इंडस्ट्री में इंस्टॉलेशन करते हैं इलेक्ट्रिकल, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, वो यहाँ पर पूछा गया है। क्लियर है? चलिए अब बात कर लेते हैं ऑल्सो प्रिपेयर अबाउट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज इसमें से बनती हैं यूनिट नंबर 5 में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स की कंस्ट्रक्शन से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मेथड्स हैं आपके अर्थिंग्स को लेकर, ग्राउंडिंग को लेकर, है ना, उनसे आपका क्वेश्चन वो सेपरेटली 2 मार्क्स में पूछ सकता है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखेंगे। वैसे ये टर्मिनोलॉजीज जैसे मैंने डीसी मशीन में बताया था आपको, उसकी कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग जब आप करेंगे तो वो सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। वैसे ही यहाँ पर भी जब आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करेंगे उसके साथ ही आपके ये टर्मिनोलॉजीज भी अपने आप तैयार हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं हम यूनिट नंबर 5 के 7 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, तो अगर पहले क्वेश्चन की मैं बात करूं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरी, और एक्सप्लेन करने के लिए वो पूछ सकता है कोई भी एक बैटरी को, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ड्रॉ द टिपिकल कंस्ट्रक्शन डायग्राम ऑफ 3 या 4 कोर आर्मर्ड XLPE केबल एंड राइट डाउन द पर्पज ऑफ डिफरेंट लेयर्स। यानी कि जो डिफरेंट लेयर्स आप केबल में लगाते हैं उनका क्या पर्पज है,
वो यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो देखिए कोई भी केबल होता है उसके अंदर एक लेयर होती है, फिर उसके ऊपर एक लेयर होती है, देन उसको और प्रोटेक्शन देने के लिए एक लेयर और हम बना देते हैं। किसी किसी में 4 लेयर, 5 लेयर, 6 लेयर ऐसे इस तरीके से रहती हैं। वो डिपेंड ये भी करता है कि आप उस केबल को कहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, कहाँ पर उस केबल की एप्लीकेशन है, उसके हिसाब से भी हम डिफरेंट लेयर्स बनाते हैं। उसी लेयर्स का जो पर्पज है वो यहाँ पर पूछा गया है ना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थिंग बेस्ड ऑन द पर्पज, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट पर्पज है अर्थिंग के, उसकी क्लासिफिकेशन और उनको डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पर कहा गया है विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की हेल्प से यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। और बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द एमसीबी या ELCB अलॉन्ग विद द नेसेसरी सर्किट डायग्राम, यानी कि सर्किट डायग्राम की सहायता से आपको ये दोनों एक्सप्लेन करने हैं, इनकी वर्किंग प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना है। इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर स्टार लगाऊं तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, यहाँ से तो आपको एक 7 नंबर का क्वेश्चन चिपका हुआ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, क्लियर। और एट द एंड अगर मैं बात करूँ तो आप लाइटिंग को भी यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। बेस्ट लाइटिंग प्रोटेक्शन किस तरीके से आप कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा है। लाइटिंग मतलब यहाँ पर ये नहीं जो डेकोरेशन वाली लाइट आप घरों में यूज़ करते हैं या शादी फंक्शन में यूज़ करते हैं, नहीं बेटा। लाइटिंग ये कह रहा है जो आपकी बिजली तड़कती है जब बारिश का मौसम होता है, बिजली गरजती है, वो सुनते हैं आप न्यूज़पेपर में कि यहाँ पर बिजली गिर गई, उसने ये लाभ मतलब ये हानि वहाँ से हो गई है, तो इस तरीके से उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन थे यूनिट नंबर 5 से 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ थ्योरेटिकल ही है सारे क्वेश्चन, न्यूमेरिकल यूनिट नंबर 5 से कोई नहीं है। बस एक न्यूमेरिकल आपसे अगर यूनिट नंबर 5 से पूछा जाता है तो वो है आपका किसी भी घर की या किसी भी ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे आपका जनरेट होता है या कितना लोड आप वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं पर डे। डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स आपको दे दिए जाएंगे, उस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। वो हमने कराया हुआ है ऑलरेडी, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। और अगर कहीं पर आपको कमी लग रही है किसी भी यूनिट के, तो आप उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जो मैंने बताया है यहाँ पर उसको तो जरूर तैयार करके जाएं, ताकि आपको एग्जाम हॉल में ये ना सोचना पड़े कि सर ने तो बताया था हम इसको नहीं करके आए हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर लिखें, चाहे वो सही हो चाहे वो सजेशन हो, आपको मेंशन जरूर करना है बेटा। और शुरुआत में भी मैंने बोला था वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके और जो इलेक्ट्रिकल का डर है वो बच्चे अपने अंदर से निकाल सकें। ठीक है, और पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस घंटी वाले बटन को भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें और किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन से आप ना रह जाएं, आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपका इलेक्ट्रिकल का एग्जाम बहुत अच्छा होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच और जय हिंद जय भारत बच्चों।